आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है, यूट्यूब लाइव की जितने भी हमारे यूट्यूब लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे आप बात करें अरियन के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुकार्ड के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर पीवाईक्यू और एसपी करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस। बच्चों हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ओसवाल बुक के जो ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से आने वाले जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप लोगों के लिए हम लोग यहां पर लेकर के आ रहे हैं बच्चों। और बेहतरीन सवालों की कलेक्शन आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है और इन सवालों को हम लोग सॉल्व करवाएंगे हर तरीके से और उन्हीं के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फ्री सेक्शन में आप लोग को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चों अदर जो वन शॉट हम लोगों ने करवाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के वन शॉट करवाए हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने करवाए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सभी का एक्सप्लेन पूरे अच्छे तरीके से किया गया है। वो सब कुछ भी आप लोगों को केल्विन लाइव ऐप पर मिल जाएगा। वहां पर हम लोग आप लोगों को वीकली 2-2 टेस्ट भी करवा रहे हैं। सो अगर आप लोग अपने आप को और एनहांस करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, तो आप लोग जरूर से ये काम जरूर करेंगे बच्चों की आप लोग खुद की प्रिपरेशन के लिए जरूर से डेली मतलब वीकली आप 2 टेस्ट जरूर देंगे हमारी ऐप पर। ठीक है, चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ओसवाल के बेहतरीन सवालों के साथ बच्चों पहला सवाल हम लोग लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच। ये रहा बच्चों पहला सवाल। क्या कहता है बच्चों हमसे पहला सवाल? बच्चों हम लोगों से पहला सवाल कहता है कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों अगर आप मैं एक एक करके इन सभी को ओपन करता हूं, जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 आ जाएगा और माइनस का 2x है तो माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल्स टू में। यहाँ पर देखिए बच्चों 4x का स्क्वायर दे रखा है, माइनस में 2x प्लस में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है। अगर बच्चों इसे उठा करके यहाँ ठसक भी दोगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो भी 2 बचेंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। वो बोल रहे हैं कि कौन नहीं है, तो यानी कि बच्चों ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं आगे की बात करूं बच्चों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर है, यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर है बच्चों। इसको उठा करके बच्चों अगर यहां रख भी दोगे तो ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको उठा के यहां रख दिया तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो बच्चों रहेगा ही। और अगर एक्स स्क्वायर है वहां पर तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये अपनी प्यारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब ये बच्चों अपनी प्यारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसे ये कैसे बोल दूं, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर बात कर लेते हैं बच्चों, अगर आप इसको देखेंगे बच्चों ध्यान से, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा बच्चों यहां पर तो √2 देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है प्लस 2ab आता है बच्चों, तो प्लस में 2 अगर ab की मल्टीप्लाई करूं, √2 √3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों √6 आ जाएगा, इनटू में x आ गया। अब यहां पर प्लस में साथ में क्या है बच्चों, x का स्क्वायर भी है, इक्वल्स टू में क्या है बच्चों 3x का स्क्वायर माइनस में 5x। अब यहीं पर बच्चों ये धौर लिए गए, क्या हुआ बच्चों, धौर लिए गए। जैसे ये धौर लिए गए, कैसे धरे गए, ये चीज और ये चीज बच्चों दोनों जोड़ दो तो 3x स्क्वायर आ गया। अब बच्चों इधर की साइड भी 3x स्क्वायर है, इधर की साइड भी 3x स्क्वायर है, दोनों से कट पट हो गए। जैसे ये पट हो गए और तुम्हें तो पता चल गया झटपट कि तुम्हारा आंसर जो है बच्चों वो क्या आ रहा है, C आ रहा है। इसी के साथ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, और यहां पर भी x की पावर 4 दे रखा है, यहां पर मैं इसको भी करके दिखा देता हूं, x की पावर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2a भी होता है बच्चों तो प्लस में 4x का क्यूब आ जाएगा, इक्वल्स टू में x की पावर 4 प्लस में 3 4x का क्यूब आ रहा है। इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बच रहा है नहीं बच रहा है, तो यानी कि लास्ट वाला भी जो है बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
बस सी वाला जो है बच्चों वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब हम लोगों को क्लियर हो गया कि सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए जी इसी तरीके से बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों हमसे क्या कहता है? अगला सवाल बच्चों हम लोगों से ये बात कहता है कि विच ऑफ द इक्वेशन हैज 2 एज इट्स रूट, मतलब 2 जो है वो कौन सी इक्वेशन में उसका रूट है। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? उसको वो सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को उसमें जाकर के पुट इन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों अपन लोग अगर ए में जाकर के पुट इन करते हैं, 2 को रखता हूं यहां पर, तो 2 का क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4 इंटू में 2 आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस में 5, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू में 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों 2 जो है वो ए ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब मेरे लाल अगला वाला भी उठा लो यहां पर। तो अगले वाले के बारे में क्या कहेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना है बच्चों? सॉरी माइनस में 12 है, इक्वल्स टू में 0। 2 रखूंगा बच्चों तो 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, 2 तिया 6, माइनस में 12, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 माइनस 12 इक्वल्स टू में -2, यानी कि बच्चों ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब बच्चों बी जो है वो भी अपना आंसर नहीं होगा। लेकिन और आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, रुकेंगे नहीं, हम ना रुकेंगे कभी, हम ना थकेंगे कभी। तो अगर आगे की तरफ चलेंगे बच्चों, यहां पर भी अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर, माइनस में 7 इंटू में 2 प्लस में 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 14 प्लस 6। देखिए ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? प्लस का 14 और माइनस का 14 ये दे रखा है हमें, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू 0 हो गए। यानी कि बच्चों सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। डी कुछ बच्चों के अंदर खुजली होगी, उनकी खुजली बच्चों में मिटा देता हूं। 3, 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर, माइनस में 6 इंटू में 2 माइनस में 2। अब इसे देखना है इक्वल टू 0 है या नहीं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस में 12 आ गया, -2, इससे ये बच्चों लुढ़क गया, तो -2 इज नॉट इक्वल टू बच्चों 0, यानी कि डी आंसर नहीं होगा। सी इज द करेक्ट वन एंड सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा लोग, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, अरे चलने आगे, अरे आ जाओ आ जाओ, बढ़ जाएं आगे। तो अगला सवाल बच्चों हम लोगों को क्या दे रखा है? ये दे रखा है, कहते हैं कि इफ 1/2 इज अ रूट, 1/2 जो है अगर वो एक रूट है बच्चों, इसका रूट है बच्चों, तो के की वैल्यू बताओ, वैल्यू। अरे लाल देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स माइनस में 5/4 दे रखा है अपन को। तो अगर बच्चों में 1/2 रख भी देता हूं तो 1/2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर प्लस में के इंटू में 1/2 आ जाएगा बच्चों, यहां पर माइनस में 5/4 आ जाएगा। यानी कि बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 प्लस में k/2 माइनस में 5/4। अब अगर आप इन दोनों को देखो मेरे लाल, इन दोनों को देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 1 और -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 बनेगा बच्चों, है ना? -4 अपॉन में 4 हो जाएगा ये, अगर इन दोनों को जोड़ दूं, प्लस में k/2 आ रहा है, कैंसिल आउट करा, -1 आ गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरे लाल? 0। तो इसको उठा के यहां ठसक दो बच्चों, k/2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 1, 2 यहां आ गया बच्चों, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। तो कहीं पर 2 दे रखा है, तो मुझे मेरा आंसर 2, और मेरा आंसर आ गया है बच्चों 2। तो अपना आंसर कैसा हो? ऑप्शन ए जैसा हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। क्या कहता है बच्चों हमारा अगला सवाल? हमारा अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 3 बच्चों। अब ऐसे में मेरे लाल, वो मेरे बाल, ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे गोपाल, तो यहां पर बच्चों क्या होता है? -b/a होता है, यस नो एवरीवन, यस नो। सो यहां पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में -b/a होता है, -b/a होता है। तो अब अपन लोगों को यहां से अब ये भी पता होना चाहिए a और b कौन है। तो मैं आप लोगों को लेट मी क्लियर इट टू यू कि अगर बच्चों कभी भी आप लोगों को ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो इक्वल्स टू में 0, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b होता है, और जो बचा अकेला वो c होता है, वो c होता है। ठीक है, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर अगर बच्चों में -b कितना है बच्चों? -3 अपॉन में a बच्चों कितना है? 2 है, तो बच्चों यहां पर तो 3/2 आ रहा है, यानी कि ये अपना आंसर नहीं होगा, धिंधा धिंधा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये लगा दिया तो बच्चों धिंधा हो जाएगा। अब ये जो धिंधा हो जाएगा बच्चों, ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने धिंधा कर दिया इसके साथ, हमने पुट करा तो नहीं हुआ ना आंसर, इसलिए धिंधा हो गया। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, यहां पर -b कितना है बच्चों? 3 आ गया, अपॉन में बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा? a कितना ही है, कैंसिल आउट किया बच्चों तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने, अब हमने सवाल का कर दिया है धिंधा,
क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या किया, त्रिगधा। तो इसका मतलब बच्चों हम लोगों ने जैसे इसमें किया त्रिगधा, ये हो गया दिंधा, और इसका आंसर आ गया है तुरंत के तुरंत, अत्यंत तुरंत। अब अगर बच्चों हम लोगों से कोई बोले कि बाकी का भी करके देख लेते मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, जैसे मान लो इसका रख के देखते हैं, माइनस में बी कितना है, माइनस का 3, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कटा तो 1 आ रहा है, लाना कितना है 3 लाना है, वो तो है ही नहीं। इधर आ जाओ, इसको भी देख लो, तो माइनस में माइनस का 3/√2 आ जाएगा, डिवाइड में रखेंगे तो इधर भी √2 ही आ जाएगा, तो ये दोनों अभी भी कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो ये तो यहां पर भी कहीं आ रहा था, तो लेकिन बच्चों ये आंसर तो है नहीं, लाना कितना था 3, जो कि आ रहा है किससे, बी ऑप्शन से। कर दिया भाई तिगड़ा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला सवाल कहता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज हैज, क्या होगा इसमें, जब कभी बच्चों हमें नटूरे पता करने होते हैं, नटूरे का मतलब क्या होता है बच्चों, नेचर। जब कभी बच्चों हमें नटूरे पता करने हो तो नटूरे पता करने के लिए हमको पता करना होता है b² - 4ac क्या है, ये लेस देन 0 है, b² - 4ac क्या है, ये इक्वल टू 0 है, b² - 4ac क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। आखिर ये क्या है, ये हमें बच्चों यहां पर पता करना होता है। तो हम लोग पता कर लेते हैं, यहां पर b कितना है बच्चों, माइनस में √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4, a कितना आ जाएगा 2, और c कितना है बच्चों 1 आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 5 आ गया, माइनस में 8 आ गया, तो यानी कि माइनस का 3 हो गया, यानी कि बच्चों -3 इज लेस देन 0। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना ओ ये तो -3 आ गया, नहीं बच्चों हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम आ गया ये तो -3, क्योंकि अपन लोगों ने कैलकुलेशन की, ठीक है, और -3 यानी कि बच्चों क्या आया अपने पास, ये जो अपना d आया, और d क्या आ गया बच्चों, लेस देन 0 आ रहा है अपने पास। और लेस देन 0 आने का मतलब क्या है बच्चों, कि नो रियल रूट्स, बात बोल सकते हैं बच्चों अपन लोग, नो रियल रूट्स। तो यानी कि बच्चों जो सही जवाब है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए बच्चों सी आप लोगों का आंसर आ रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा बढ़िया सवाल है, कई बार मैंने सॉल्व करवाया है और कई बार इसमें बच्चे फंसे हैं, लेकिन अब नहीं, अब हम क्या कर देंगे इसके साथ बच्चों अब हम लोग कर देंगे तिगड़ा, ताकि ये क्या हो जाएगा धिंधा। आओ जरा, सोच रहे होगे ये क्या अलग ही चरस फैल गई है कि तिगड़ा तिंधा, क्या कर रहे हो सर आप ये। तो देखो बच्चों यहां पर ये चीज हो गई, अब इसको देखो ओपन करते हैं इसको। जब इसको ओपन करेंगे तो बच्चों देखो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही थी, दहेज में मिली हुई थी, अब थोड़ा और सामान मिल गया, स्क्वायर कर दिया तो प्लस में 1 आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस में x² इक्वल्स टू में 0, +2 और -1 कितना होता है, हाँ तुम बोलना, सिर्फ मैं बोलता रहा हूं यहां पर, तुम मत बोलना, बोलो मेरे साथ, +2 - 1 कितना होगा, प्लस का 1, तो पावर 1 यहां पर x² आ गया, +1 इक्वल्स टू में 0 हो गया। यहां पर बच्चों थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं कि x² इक्वल्स टू में y ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बनेगी, क्या हो जाएगी y² प्लस में y + 1। अब यहां पर बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, इसका। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है बच्चों 1। तो यहां पर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट यानी कि अपन d निकालेंगे, यानी कि b² - 4ac करते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4, 1 इंटू में 1 आ गया, तो माइनस का 3 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। ये चीज क्या बताती है बच्चों हमें, नो रियल रूट, यही चीज बताती है हमें। अब जब ऐसा हो रहा है बच्चों, यानी कि y का कोई रियल रूट नहीं निकल रहा है, यानी कि y क्या आ रहा है बच्चों, एक रियल नंबर नहीं है, यानी कि बच्चों मैं अगर किसी एक नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास रियल नंबर नहीं आ रहा है, मेरे पास रियल नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब बच्चों ये भी क्या रहा होगा, ये x, क्या ये x रियल नंबर रहा होगा, क्या आपको लगता है कभी अगर ये x रियल नंबर होता, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर करने पर क्या नॉट रियल नंबर आ जाएगा भाई, ना जी ना, ना जी ना। तो इसका मतलब बच्चों रियल नंबर का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो रियल ही तो आएगा, कुछ भी आए, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि रियल को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो नॉट रियल आ जाए बच्चों, क्या ऐसा होगा, कभी भी नहीं होगा मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल। बात आई समझ में, यस नो, यस सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यानी कि नो रियल रूट है, ये रहा सी इसका आंसर है, देख लो जरा यहां पर सी दे रखा, ठीक है। चलिए जरा
अब आप में से कोई बोलेगा सर ये तो आप ही का सोल्यूशन है, आप ही ने लिख दिया होगा। अरे भाई तो सॉल्व भी तो करके दिखाया ना मैंने। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों गरम पिट्टू चल रहा है। किस किस ने गरम पिट्टू खेला है? या गरम पिट्टू ही होता है वैसे तो, जिसमें बॉल खींच के पट करके लगती है। हालांकि कॉस्को वाली बॉल ज्यादा तेज नहीं लगती है। जो 5 रुपए वाला अंडा आता था प्लास्टिक का, वो बहुत जोर से लगता था। तो रियल अंडा खाने वाला नहीं, वो वाला प्लास्टिक वाला आता था। कुछ बच्चे शायद समझ गए हो, बताना जरा वो कमेंट में जो समझ गए। रियल द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ जॉन एंड जीवंती। तो आइए जरा जॉन एंड जीवंती के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। जॉन और जीवंती ये दोनों, मतलब मुझे लग रहा है कि फॉरेन और इंडिया के बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे खेल रहे हैं। हाय जॉन, हाय जीवंती, कुछ ऐसा चल रहा है। तो जॉन जीवंती ये रहे भाई। सो दे टुगेदर, मतलब उन दोनों के पास जो है मिला करके कुल 45 जो है वो इनके पास है मार्बल, पत्थर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जॉन के पास, क्योंकि जीवंती की बात हो रही है, ठीक है जी। सो लेट जॉन हैव नंबर ऑफ मार्बल्स x। तो जीवंती के पास बच्चों कितने होंगे? टोटल कितने? 45। तो इतने हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई? 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के मिलाकर के कितने हो रहे हैं? दोनों के मिलाकर के बच्चों हो रहे हैं x और इंटू में x, ये 5 है, ठीक है ना। x और दूसरे वाले के फिर कितने हो जाएंगे? जैसे मान लो अगर किसी के पास 10 है तो बाकी के पास कितने होंगे? 45 माइनस 10 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज यहाँ पर लिख दी। ठीक है, फिर कह रहे हैं दे टुगेदर हैव 45 एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5। उन दोनों ने ही 5-5 खो दिए, मतलब कि आफ्टर लॉस्ट जो जब उन्होंने खो दिए हैं तो उसके बाद बच्चों इसके पास कितने रह जाएंगे? x माइनस 5। ये कौन है? अपना जॉन भाई है। ठीक है, और अगर इसमें से बच्चों 5 माइनस किए तो 40 माइनस एक्स बचेगा। ये अपने कौन है भाई? जीवंती बहन जी है अपनी। ठीक है, ये अपने जॉन भाई हैं। तो ये दोनों के दोनों ये सिनेरियो चल रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। इन दोनों के पास अब जो हैं, यानी कि ये वाली चीज x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चों? 124 आ रहा है। कुछ इस तरीके की कहानी इन्होंने हमें बनाई है। तो मुझे लगता है कहानी तो आप लोगों के समझ में आ गई है। आइए जरा इनको लपेटना शुरू करते हैं बच्चों। इफ जॉन हैव एक्स, हम लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया था पहले ही, जॉन के पास एक्स है। नंबर ऑफ मार्बल्स, देन नंबर ऑफ मार्बल्स इन जीवंती हैव। अगर उसके पास एक्स है, अभी उसके पास x माइनस 5 नहीं है, यानी शुरुआती बात है जब खोए नहीं है मार्बल, तो उसके पास अगर एक्स है तो उसके बाद दूसरे वाले के पास क्या होंगे? 45 माइनस एक्स होंगे। भाई इसमें सोचना पड़ा क्या? सच बोलना, सोचना पड़ा क्या? नहीं ना। हाँ, अब खो गए लाला। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स। अभी जयंती के पास 45 माइनस, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, अभी मैंने देखा जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, फिर 5 उसने खो दिए। फिर मैं क्या करूंगा बच्चों? 45 माइनस एक्स में से भी 5 माइनस कर दूंगा। कितने बचे बच्चों? 40 माइनस एक्स बचे। यस नो? यस सर। तो 40 माइनस एक्स कहां दे रखा है बच्चों? यहां पर दे रखा है। देखिए बच्चों, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। बी विल बी योर करेक्ट वाला आंसर। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों हमसे? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन प्रॉब्लम इज। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी टू द रिलेटेड प्रॉब्लम? हम लोगों को पता चला कि एक तो रह गया था x माइनस 5 और एक हो गया बच्चों 40 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था बच्चों? 100 कह रहा था मैं, बच्चों कितना आ जाएगा? 124, यही बोला उन्होंने। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस में x का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, व्हाट वी विल गेट माइनस का 200 हो जाएगा, और बच्चों ये यहाँ जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 124 आ जाएगा। सो बच्चों उठा करके सब कुछ यहाँ पे ठसक दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है अपन को। इसको यहाँ ले आते क्योंकि हर जगह पर, अच्छा कुछ जगह पे पॉजिटिव नहीं भी है, कोई बात नहीं, अपन लोग कर लेंगे। इसको इधर ले चलते हैं, एक्स का स्क्वायर ले चलते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर इन सबको बच्चों यहाँ 40 और इसको भी लेके जाऊंगा तो यहाँ तो 45 हो रहे हैं, वहां लेके जाऊंगा तो माइनस का 45 एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों माइनस का 200 है, वहां लेके जाऊंगा तो प्लस का 200 हो जाएगा। तो 200 में 124 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 324 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0 आ गया। कहीं ये दे रखा है बच्चों?
कहीं पर ये दे रखा है बच्चों, ए ऑप्शन में ही दे रखा है। वो बोल रहे हैं ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो, क्यों बी देखना है, क्यों सी देखना है, क्यों डी देखना है, हम तो ए में ही आपको आंसर दे रहे हैं। तो ए में ही हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, देख लीजिए बच्चों ए ही आ रहा है आंसर। तो अपना आंसर कैसा हो, इसका जवाब कमेंट में लिख दो। तो बच्चों अपना आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, वो कह रहे हैं अब जो बनाई है ना, ओ लाला जी अब जो बनाई है ना, इसका सॉल्व भी कर लीजिए। चलिए इसका सॉल्व भी कर लीजिए। हमने कहा कौन बड़ी बात कह दी का तुमने। तो 2 से करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके के खेल खिलौने तो अपन लोग खेलते ही आए हैं, क्या ही डराएंगे ये हमें। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा 21, 27, फिर 3 से करेंगे, फिर कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, अपने पास इतना आ जाएगा। अपने को 45 बनाना है, अपने को 45 बनाना है, अपने को क्या है। तो देखो बच्चों 9 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ रहा है, फिर इधर तक 27 आ रहा है, 3 दूनी 6, 12 आ रहा है। यहाँ पर 27 और 12 बच्चों कितना हो जाएगा, बिल्कुल बन गया बच्चों अपना हिसाब किताब। यहाँ 27, यहाँ तक 27 चल रहा है, तो यानी देखो 27 में 27, क्योंकि 45 बनाना है। अगर मैंने माइनस का 27 और बच्चों मैंने माइनस का 12 जोड़ लिया, ओ अगर बच्चों मैंने इसमें 12 जोड़ लिया, फिर तो ये 39 पे पहुंच जाएगा। अपन को कितना चाहिए इसमें, 18 चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे अपन लोग, इसको कर सकते हैं। आ जाइए अब करके दिखा देते हैं अपन लोग इनको। आइए बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अपन को क्या चाहिए, ये चीज चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर बोलूँ आप सभी लोगों से कि अपने पास यहाँ पर 81 है, 81 नहीं 27 है, तो 27 दुनी अगर अपन लोग कर दें, दुनी अगर अपन लोग कर दें 27 दुनी तो 54 हो जाएगा। 54 में से ठीक है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दुनी पे चले जाएंगे तो 27 दुनी 54 हो जाएगा, 5 6 तो 48 आ जाएगा वहां पर। तो इसको भी यूज नहीं कर सकते बच्चों अपन लोग। 2 दुनी 4, 4 तिया 12, और 12 और 27 को भी अपन लोग चूज नहीं कर सकते, और 36 और 9 को बच्चों अपन लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग क्या लेकर के आएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस में 36x और माइनस में 9x आ जाएगा, प्लस में ये चीज आएगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 324 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। जरा देख लीजिए, मैं दोबारा भी बता देता हूँ आप लोगों को। 2 दूनी 4 आ रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है, 12 तिया 36 आ रहा है, और ये 9, 36 और 9 कितना होते हैं बच्चों, 45 होते हैं। इस वजह से ऐसा किया। एक्स कॉमन निकालिए तो एक्स माइनस 36, माइनस में 9 निकालिए तो एक्स माइनस 36 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। सो एक्स माइनस 9 आ गया एंड एक्स माइनस में 36 आ गया बच्चों, इक्वल्स टू में 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई और 36 आ गई। क्या दोनों ही आंसर हो सकते हैं? हाँ बच्चों दोनों ही आंसर हो सकते हैं। क्यों बच्चों दोनों आंसर हो सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में जॉन के पास, अगर जॉन के पास मान लीजिए 9 थे, तो जीवंती के पास बच्चों कितने हो गए, फिर जीवंती के पास कितने हो गए, क्योंकि टोटल 45 थे तो जीवंती के पास हो गए बच्चों 36। लेकिन फिर मान लीजिए बच्चों 5 खोए गए, इसमें से 5 खोए तो इसके पास 4 बचे, फिर इसके पास 5 खोए तो इसके पास बच्चों कितने बचे, 31 बचे। सो इस तरीके से कुछ कहानी बन रही है इन लोगों की। तो 9 और 36 बच्चों दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, तो जॉन के पास अगर हम लोग बात करें तो 9 और 4, तो यहाँ पर 9 आंसर दे रखा है बच्चों, तो अपन लोग 9 वाले को पिक करेंगे यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 9। हालांकि आंसर दोनों ही करेक्ट है, बट क्योंकि ऑप्शन में 9 दे रखा है इस वजह से अपन लोगों ने वो आंसर लगाया। इफ जॉन हैड 36 मार्बल्स देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, अगर जॉन के पास बच्चों 36 हो गए तो जीवंती के पास कितने बचे। अगर मान लीजिए कि जॉन के पास अगर 36 हैं तो जीवंती के पास कितने, जॉन है ये, जीवंती के पास बच्चों कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। फिर अगर मान लो 5 खोए होते तो इसके पास कितने बचते, 31, और इसके पास कितने बच्चे बचते बच्चों 4। तो अगर इसके पास 36 हैं तो डेफिनेटली इसके पास कितने होंगे बच्चों, 9 होंगे। तो 9 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन। सो बी इज द करेक्ट वन। ठीक है जी, चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और कुछ क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया, हालांकि ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं, ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ दिया किसी को, पूरा किया इसको भी। लेकिन अब बात करते हैं बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए लेट्स गो फॉर इट। फाइंड द रूट, वो बोल रहे हैं रूट बताइए। अगर आप लोगों को एक्स का स्क्वायर माइनस में 0.04 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है बच्चों, तो कहते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स बताने हैं बच्चों।
ठीक है। सो अगर बच्चों मैं इसके रूट्स पता करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0.04 लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स का स्क्वायर 4 अपॉन में 100 लिख सकता हूँ बच्चों, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में प्लस माइनस लिख सकते हैं, 4 अपॉन में 100 आ जाएगी। तो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकालेंगे 2, 4 को बाहर निकालेंगे 2 हो गया, 100 को बाहर निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 10। यानी कि बच्चों आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस 10 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आ गया बच्चों, यहाँ पर लीजिए, ये आप लोगों के पास बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सो यानी कि आप लोगों को करना क्या, x इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस 0.2, यहाँ पर आप लोग ये बात बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर कर लीजिए, आप लोगों को यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है अपने पास, ए वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द इक्वेशन k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ k करनी है हम लोगों को, तो किस तरीके से करेंगे, वो बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए अगर अल्फा जो है वो 5 है, यानी कि एक रूट किसका, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0, ये एक बच्चों मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आप लोगों के पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अल्फा की वैल्यू 5 दे रखी है और बीटा की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी बच्चों, उसका रेसिप्रोकल कितना होता है 1/5 होता है। यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू बच्चों 5 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी कितनी, 1/5। तो अगर बच्चों ऐसे में अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 इंटू में आप 1/5 करते हैं, इससे इसे कैंसिल आउट करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 1 मिलता है। जब आपको बच्चों 1 मिल रहा है तो इसका मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब k माइनस में 1 एक्स का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 इक्वल्स टू में 0। अगर आप लोग इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखें तो अल्फा इंटू बीटा, कभी भी बच्चों आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होता है तो वो क्या होता है c अपॉन में a। लेकिन बच्चों रेसिप्रोकल के केस में आप लोग जान चुके हैं कि रेसिप्रोकल के केस में जब कोई भी रूट जो होते हैं रेसिप्रोकल होंगे तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, और वो होता कितना है, c बाय a। तो यहां से बच्चों अपन लोग क्या करेंगे, c बाय a निकालेंगे। c कितना है 3, a कितना है बच्चों k माइनस 1, इक्वल टू किसके रखेंगे 1 के। इसको उठा के बच्चों यहाँ पे ठसक दो तो k माइनस 1 आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे ठसक दो तो 4 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, आप लोगों के पास k आ जाएगा। लीजिए बच्चों, बस आ गया आंसर, कुछ करना थोड़ी ना, आ गया आंसर। सिर्फ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताना था, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बता दिया और मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में भी आ गई। क्लियर है बच्चों, चलिए जी देख लीजिए 4 आ रहा है आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कहते हैं कि रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो दोबारा से एक और रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। मैं यहाँ पर दोबारा से बोलना चाहूंगा, अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट के बारे में मैं दोबारा से यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा, सावधान करना चाहूंगा आप लोगों को। कभी भी आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बाय a होता है, जो कि कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए। इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि अगर एक 5 है तो दूसरा 1 अपॉन में 5 है, और अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। तो अब यहां पर हमें कितना दे रखा है बच्चों, 3x का स्क्वायर माइनस में 10x दे रखा है बच्चों, प्लस में k इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा लाला, 0 आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों अगर रेसिप्रोकल टू ईच अदर है तो बच्चों मैं अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूँ, c बाय कितना है, c क्या है, k है, a कितना है बच्चों 3 है, इक्वल्स टू में अब अपन लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर c बाय कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो k की वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए बच्चों। कितनी आ रही है आप लोगों के पास, 3 आ रही है यहाँ पर। तो जरा चेकआउट कर लेते हैं अपने पास बच्चों कितना आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि c बाय a रखना है, इक्वल टू 1 रखना है, एंड झटपट करके आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं हमसे कि इसमें कोई रियल रूट नहीं है, कोई भी रियल रूट नहीं है। आइए जरा, तो 3a x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1 इक्वल्स टू में कितना है बच्चों, 0। तो बच्चों यहां पर अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात भी कर लूं आप लोगों से, बुरा मत मानना भाईजान, बुरा ना माने कोई भी। तो अभी खैर होली तो नहीं है लेकिन फिर भी बुरा ना माने। तो यहां पर बच्चों नो रियल रूट का मतलब क्या है, d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों b स्क्वायर, इसको उठा के यहां ठसक दो, 4ac से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो b का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 6 का स्क्वायर इज लेस देन क्या होना चाहिए, 4a कितना है बच्चों 3 है, c कितना है बच्चों 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, यहाँ कितना आ जाएगा 12 है, कैंसिल आउट किया 3। तो 3 से बड़ी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, a की क्या होनी चाहिए बच्चों, 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाकर के हम इसे बोल पाएंगे कि देयर आर नो रियल रूट्स।
क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों आप लोगों को? बात समझ में आनी चाहिए, जब बात बनेगी तो बात आगे भी बढ़ेगी। तो बात बनी कि नहीं बनी? अरे बन गई सर जी। तो यही बात तो यहां पर आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था बच्चों। चलिए जी देख लीजिए, ए की वैल्यू जो है वो 3 से क्या रहेगी बच्चों? हमेशा बड़ी रहेगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है? इक्वल रूट्स बच्चों। मैंने तो सिर्फ इक्वेशन देखी और ये देखा क्या पूछ रहे हैं, इक्वल रूट्स। यहां पर भी बच्चों आप लोग लिख लीजिए क्या बच्चों? अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट। हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों कभी भी इक्वल रूट की बात आ जाए बच्चों तो ध्यान रखना कि सचिन सर ने बताया था d बराबर 0 होता है। बोले तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 होता है। बोले तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac होता है। समझे कि नहीं समझे? अरे बूझे कि नहीं बूझे? बूझ गए सर जी। यहां पर बच्चों के की वैल्यू बतानी है, तो आइए जरा बी स्क्वायर माइनस में 4ac को इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर को 4ac के बराबर रख देते हैं। तो b का स्क्वायर कर देते हैं, 2√2 और k का क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायर। 4a कितना है बच्चों? 1 है। c कितना है बच्चों? 18 है। इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों तो 2√2 तारा। इसका करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 8k का स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 इंटू में 18। इसने इसे लपेटा तो 2 आया, 2 ने इसे लपेटा तो 9 आया। और k का स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आया? 9 आया। तो k की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 3 आई। तो अपना आंसर कितना आया बच्चों? प्लस माइनस में 3 आ चुका है। तो अपन लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस 3। क्लियर हो गया? आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की कौन सी वैल्यूज के लिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस के आर रियल। देखिए बच्चों x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में k इक्वल्स टू में 0। वो कह रहे हैं रियल हो। रियल होने के, देखिए उसने ना तो इक्वल की बात की ना डिफरेंट की बात की, उसने सिर्फ रियल की बात की। तो बच्चों अगर वो रियल की बात कर रहा है, सिर्फ रियल के लिए बोल रहा है, तो देखिए अगर आप d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं या फिर इक्वल टू 0 रखते हैं, दोनों में ही रियल आता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0 बोलूंगा मैं यहाँ पर। ऐसी कंडीशन में कभी भी कोई बोलेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? d कितना है अपना? बी स्क्वायर माइनस में 4ac क्या बोलेंगे? ग्रेटर और इक्वल टू 0 बोलेंगे। ऐसे में k की वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के बच्चों यहाँ रख दो तो बी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 4ac हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 4a कितना है बच्चों? 1 है। c कितना है बच्चों? k है। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 4 के हो जाएगा, कैंसिल आउट किया 4 आ गया। तो k की जो वैल्यू है बच्चों 4 या 4 से क्या होनी चाहिए बच्चों? छोटी होनी चाहिए। देखिए k की वैल्यू जो है वो 4 या तो 4 के बराबर हो जाए या तो 4 से बच्चों क्या हो जाए? छोटी हो जाए, ऐसी कुछ चाहिए होगी यहाँ पर। तो देख लीजिए 4 या 4 से क्या हो जाए बच्चों? छोटी हो जाए। मैं भी क्या बोल रहा हूँ? 4 या 4 से क्या हो जाए बच्चों? छोटी हो जाए। इस बात का बच्चों अपन लोगों को क्या रखना होगा यहाँ पर? ध्यान ख्याल रखना होगा इसका। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द नटूरे। फिर से भाई कभी भी नटूरे की बात कोई भी करे तो तुमको ध्यान रखना है बच्चों कि d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, d जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इन तीनों में से क्या कंडीशन बन रही है, आपको इस बात का जो है वो ध्यान रखना होगा। तो पहले तो d ही निकाल लो तो ही पता चल जाएगा। d कितना होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। यही क्या है बच्चों? अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट। आओ लाला जी शुरू करें अंताक्षरी। तो भाई b का स्क्वायर, b कितना है? -4 माइनस में 4 a कितना है बच्चों? 2 c कितना है बच्चों? 3। तो यानी कितना आ जाएगा? 16 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 आ गया बच्चों। माइनस का 8 आ रहा है। -8 जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है लेस देन 0 है, यानी कि बच्चों जो d निकला है वो लेस देन 0 है। और बच्चों लेस देन 0 को बोले तो नो रियल रूट हो गया बच्चों। यानी कि when d is less than 0 you can say here that the roots of this particular equation is no real roots. ओके सो चलिए चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपना। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो रियल एंड इक्वल रूट्स की बात हो रही है बच्चों। कभी भी इक्वल रूट्स की बात हो, अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट कुछ कहता है पल पल तुमसे हमारा ये हैशटैग कॉन्सेप्ट।
कि जब कभी भी तुमको रियल रूट मिले तो डी को इक्वल 0 रखना, तुम याद रखना, ये तुम याद रखना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 4ac। तो अगर मैं b का स्क्वायर कर दूं बच्चों, यानी कि 5k का क्या कर दूं बच्चों स्क्वायर इज इक्वल टू में 4, a कितना है बच्चों 1, c कितना है बच्चों 16। क्लियर है? तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 25k का स्क्वायर। यहाँ बच्चों 16 चौक अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको भी मत लिखो आप लोग, वो इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 इंटू में 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, यानी कि बच्चों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 4 इंटू में 16 अपॉन में 25। देखिए ये सब किसी ना किसी के रूट है। 4 का रूट बच्चों कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, तो 4 दूनी 8, यानी कि बच्चों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास प्लस माइनस 8/5 आ जाएगी। कितनी आ रही है बच्चों प्लस माइनस 8/5। मैंने यहाँ पर जानबूझ के चतुराई दिखाई कि नहीं, मैंने इसको 16 की मल्टीप्लाई 4 से नहीं की। क्यों नहीं की? मुझे पता है 16 का भी बच्चों अपना एक रूट है, क्योंकि निकालना तो आखिर में रूट ही है। 16 का भी अपना एक रूट है, 4 का भी अपना एक रूट है, तो ये सबके अपने अपने भाई रूट है। तो अपन लोगों को पता चल गया कि जब रूट दे ही रखे हैं तो अपन लोग उन्हीं से फायदा निकाल लेंगे। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है 8/5 ही आ रहा है बच्चों, ठीक है। यहां पर भी उसने बच्चों क्या बोला रियल रूट। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं नटूरे के ऊपर इतने सवाल क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि नटूरे बहुत ज्यादा जरूरी है इस साल, ठीक है ना। सो यहां पर भी अपन लोग हैशटैग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों आप लोगों से। सो हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पर, वो कह रहे हैं रियल रूट है। रियल रूट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, रियल रूट तो बच्चों जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब भी आता है, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर हो बच्चों तब भी आता है, और ये यहाँ दोनों कंबाइन हो रहा है। तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर बराबर भी हो सकती है। डी कितना, यानी कि बच्चों आप लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों इसको उठा के यहाँ रख दो, बी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 4ac। आप ये चीज भी बच्चों लिख सकते हैं। आओ जरा और आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे बच्चों, तो माइनस का k रूट 3 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, ग्रेटर और इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 3 और 4ac है ना, तो 4a और c कितना है बच्चों 4 दे रखा। तो अगर इसको स्क्वायर ओपन करूंगा तो k स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3, तो 3 4 चौक 16 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 से 3 लपेट लिया गया बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों वो k स्क्वायर और यहाँ पर ये, इस सवाल को बच्चों बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से समझ लेना। अगर आ गया ये क्वेश्चन ना पेपर में, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप ये लोग करके आएंगे वाला सवाल। 16 से बड़ा होना चाहिए k का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं अगर यहाँ पे -4 लिख दूं और यहाँ पर बच्चों 4 लिख दूं, देखो 16 से बड़ा करना है किसी चीज का स्क्वायर, तो अगर बच्चों किसका स्क्वायर 16 होता है पहले ये बताओ। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये रहा 4, ये रहा 4। अगर बच्चों मैं इधर से इधर की तरफ जाऊं तो मुझे 4 से बड़े नंबर मिलेंगे, और 4 से बड़े नंबर मिले और मैं उनका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या 16 से बड़ा नंबर मिलेगा। भाई 4 से बड़ा कोई सा भी नंबर उठा लो, अगर तुम उसका स्क्वायर करते हो तो तुम्हें 16 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अगर तुम -4 से इधर की तरफ आ जाओ, यानी कि -5 -6 ऐसे नंबर की तरफ आओगे, उनका स्क्वायर करोगे तो क्या तुम्हें स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वो भी 16 से बड़ा आ जाएगा। यानी कि बच्चों तुम्हारा आंसर तुम्हें यहां मिलेगा और उधर मिलेगा, बीच में तुम्हें तुम्हारा आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अच्छा 16 के बराबर ला सकते हो, इसका मतलब बच्चों ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है, ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, -4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है। यानी कि -4 और इधर की तरफ सारे नंबर आपके फेवर में, +4 और उधर 4 से उधर की तरफ वो सारे नंबर भी आपके फेवर में। यानी कि बच्चों आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो वो है जो बिलोंग करेगा वो कहां से करेगा, के बिलोंग करेगा बच्चों -के ∞ से -4 तक, यूनियन 4 से लेकर के +के ∞ तक। अब आप बोलेंगे यूनियन क्या है, तो मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाया जाए, तो आप लोग बच्चों ये बात ये यूनियन का मतलब होता है इसके साथ ये वाले भी मिले हुए हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है जी। यूनियन के साथ, यूनियन का मतलब होता है इसके साथ ये वाले भी मिले हुए हैं, बस। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, अच्छा यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इन्फिनिटी क्या लिखा है कि -4 से के ∞ की तरफ, +4 से 4 से के ∞ की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या लगाया, ये चीज लगाई है। अब जरा देख लेता हूँ आपके सोल्यूशन में किस तरीके से दे रखा है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ आप ऐसे लिख लीजिए बच्चों, के की जो वैल्यू रहेगी वो लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगी, या तो 4 रहेगी, एंड इसी के साथ साथ के की जो वैल्यू रहेगी वो 4 और 4 से बड़ी रहेगी। आप ये दोनों चीजें लिख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। एंड
यहाँ पर एंड भी लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों रहेगा। तो ये वाला मत याद रखना तुम, ये वाला याद रख लो कि के की वैल्यू जो है वो -4 या 4 से बड़ी छोटी रहेगी, और के की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से बड़ी रहेगी। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, जो 2 है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो सूत्रधार है, वो है 3x का स्क्वायर प्लस में px माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। तो इसका मतलब बच्चों ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो जल्दी से झटपट रख दो इसको। 2 का स्क्वायर प्लस में p इंटू में 2 माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2p माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। 12 में से 8 गए बच्चों तो 4 बचे, तो 2p प्लस में कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू में 0। तो 2p इज इक्वल्स टू में -4 आ गया, कैंसिल आउट किया तो -2। तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आप लोगों के पास, -2 आ रही है। इस बात में तो आप में से कोई भी नहीं चौंकेगा, कोई भी नहीं हिलेगा, कोई भी नहीं सोचेगा कि और कुछ कमाल का ही निकाल लिया अपन लोगों ने, जो दिया था वो बात की अपन लोगों ने। अब कहते हैं एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 4x का स्क्वायर माइनस में 2। अब तो देखो बच्चों आप लोगों को ये पता है p की वैल्यू -2 है, यहाँ पर भी -2 रखा, फिर उसके बाद x हो गया प्लस में k रखा इक्वल्स टू में 0 आ गया। इसके पहले स्टैंडर्डाइज कर लो, कितना आ जाएगा, प्लस का 4x आ गया, प्लस में k बच रहा है इक्वल्स टू में 0 आ रहा है। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इसके जो है वो इक्वल रूट्स हैं बच्चों, इसके क्या हैं बच्चों, इक्वल रूट्स हैं। तो अगर बच्चों इसके इक्वल रूट्स दे रखे हैं, इसका मतलब बच्चों इसमें b स्क्वायर माइनस में 4ac किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर है। यानी कि बच्चों इसको उठा के यहाँ रख दो, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। यस नो, तो अगर b का स्क्वायर करें यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 4a कितना है बच्चों 4 है, c कितना है बच्चों k है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16, ये भी कितना हो जाएगा 16, ये क्या कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1। यानी कि बच्चों डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है अपन लोगों के पास 1। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने लोगों के पास, k इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 1। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। चलिए इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम लोगों से वो क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, हम उनकी बात को पूरी तरीके से मानेंगे। हमने कब मना किया भाई। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क इन हिंदी एंड इंग्लिश, अरुण के जो मार्क्स हैं बच्चों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला करके कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। कोई इशू नहीं सर जी। तो अगर मैं मान लूं उनके मार्क्स हिंदी में, तो अगर यहीं से मानते हुए चलते हैं, हिंदी में x मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी x माने, ताकि अपन लोग अपना आंसर भी मिला लेंगे भाई इनसे, है ना भाई। हिंदी में आपने मार्क्स कितने मान लिए बच्चों, x मान लिए, तो ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा बच्चों की इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x नहीं हो जाएंगे भाई। टोटल मार्क्स अगर 30 है इन दोनों के मिला करके, तो अगर हिंदी के x हो गए तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x हो जाएंगे। फिर had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks, ये देखिएगा जरा ध्यान से, वो बोल रहे हैं कि 2 marks more in this, तो इसको मैं x+2 कह दूं, और 3 marks less in English, इसमें बच्चों 3 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स इज 210 हो गया भाई। फाइंड द मार्क्स ही ऑब्टेन्ड। तो आइए जरा देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों करना पड़ेगा अपन लोगों को। इसमें मैंने देखो बच्चों 2 जोड़ दिए, इसमें 3 घटा दिया, ठीक है जी। सो चलिए फिगर आउट कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो 27x आ जाएगा, और -x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -x का स्क्वायर -2x हो जाएगा, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 210 आ जाएगा। तो -x का स्क्वायर हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो प्लस का 25x हो गया, यहाँ पे प्लस का 54 इक्वल्स टू में 210 आ गया, ठीक है जी। अब माइनस के x से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा माइनस का 25x, ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 54 हो जाएगा। अब माइनस का 54 अगर बच्चों ये भी कितना हो जाएगा बच्चों एक तरीके से, क्योंकि माइनस के 1 की मल्टीप्लाई में दोनों तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का 54 हो जाएगा इधर की तरफ, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ करिए माइनस के 1 से, तो माइनस का 210 वो भी हो जाएगा। 210 इधर की तरफ आएगा तो बच्चों प्लस का 210 हो जाएगा, और 200 प्लस का 210 में अगर मैं 54 जोड़ दूं बच्चों तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब 210 में से मैं 54 घटा देता हूँ, यहाँ पर 10 में जगह 6 हो गए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो 20 में जगह 15, 56 हो गए बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। सो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं 156 बचेंगे, प्लस में 156 इक्वल्स टू में 0 आ गया।
अब 156 को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आइए बच्चों जरा यहाँ पे कर लेते हैं। 156 को देख लेते हैं, यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर बच्चों 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13 यहाँ पे निपट गया यहाँ पर आकर के। ठीक है जी। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 3 दूनी 6, 12 आ रहा है यहाँ पर, तो 12 और 13 हो जाएगा यहाँ पर, 12 और 13 को कर सकते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो x का स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 13x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 156 आ जाएगा बच्चों। ओके, प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों, 156 आ जाएगा यहाँ पर। तो x माइनस 12 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों मैं अगर 13 बाहर, सॉरी माइनस का 13 बाहर निकाल लूँ तो x माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। तो x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 12 भी आ जाएगी और 13 भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू बच्चों अपने पास 2 आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है कितनी, 12 आ रही है, और एक 13 आ रही है। यानी कि हिंदी में मार्क्स या तो 12 हो सकते हैं, अगर हिंदी में मार्क्स 12 हुए तो इंग्लिश में कितने होंगे, देखिए अगर हिंदी में बच्चों 12 हुए तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे बच्चों 18, क्योंकि 30 है टोटल मिला करके। अगर मान लीजिए इसमें आपके पास 13 हुआ है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 17। मतलब कुछ भी मिलाओ, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है लड़के की। ठीक है जी। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है आप लोगों के पास, ये कंडीशन बैठ रही है। तो यही अपन लोगों ने निकाला भी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स का जो सिनेरियो बैठेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से बैठे। क्लियर हो गया बच्चों कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब कि कहने का मतलब जो है मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, कह रहे हैं द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन 3। मतलब अगर मैं इसको लेस देन 3 बोल देता हूँ अगर नीचे x है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उससे 3 छोटा ऊपर दे रखा है। फिर कहते हैं इफ 2 एडेड टू द बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं 2 ऐड कर दूं ऊपर नीचे दोनों में, अगर बच्चों मैं ऊपर नीचे दोनों में ऐड कर दूंगा, अगर इसमें 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, x प्लस 2 आ जाएगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, दैट द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ रहा है बच्चों, 29/20। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो। सो क्या रहने वाला है बता देते हैं। इसको बच्चों यहाँ भेजेंगे, यानी कि x माइनस 3 इंटू में कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। इसको यहाँ भेजेंगे बच्चों, x इंटू में कितना आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में x इंटू में x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 29/20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहाँ पर तो x का स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, माइनस का 3x आ गया, -6। इसे करेंगे तो बच्चों x का स्क्वायर आ गया, माइनस में x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई में हम लोग 20 भी लिख सकते हैं, और ये देखिए बच्चों 29 के पास जाएगा, तो 29 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 2x। क्लियर हो रही है बच्चों कहानी यहाँ पर। ठीक है जी। आइए जरा अगले आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 22x का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस एक्स यहाँ हो गया और माइनस एक्स यहाँ हो गया, तो प्लस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। फिर यहाँ पर बच्चों माइनस का कितना है, 6 है, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 29x का स्क्वायर। फिर 29 की मल्टीप्लाई बच्चों 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 58x। क्लियर हो गई कहानी। अच्छा, अब 2 की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसमें, यहाँ कितना आ जाएगा 40x, माइनस में 40x, ठीक है, और माइनस में 120 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 29x स्क्वायर प्लस में 58x। बच्चों 29 अगर इधर आएगा तो यह कितना बचेगा, 11x, या माइनस का 58 हो जाएगा बच्चों। माइनस का 58 में अगर मैं 40 और जोड़ दूं तो माइनस का 98 हो जाएगा, माइनस में 120 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। अब अगर अपन लोग इन दोनों को अब अगर अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आइए जरा सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है जी। सो देख लीजिए बच्चों, यही अपन लोगों के पास जो है वो कहानी कहावतें जो है बन रही हैं यहाँ पर। सो 110 और 12 उठा लेते हैं, 110 और 12 माइनस का 110। सो यहाँ पर यार यहाँ पर कर लेते हैं 11x का स्क्वायर माइनस में 110x स्क्वायर एंड 110 और प्लस में 12x उठा लेते हैं, और माइनस में 120 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0। अगर इसमें से बच्चों मैं 11x कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस में 10 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से बच्चों अगर 12 कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस में 10 आ रहा है, इक्वल्स टू में 0। सो 11x प्लस में 12 आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है x माइनस में 10 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं x की वैल्यू एक तो आ रही है बच्चों 10 और एक आ रही है माइनस का 12/11।
क्या बच्चों अपना आंसर सही निकला है? एक तो आ रही है 10, तो यहां पर अपन लोगों ने द न्यूमरेटर लेस देन दिस दैट दो, ठीक है जी। तो अपन लोगों के पास बच्चों जो आंसर निकल करके आ रहा है वो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ रहा है। द फ्रैक्शन इज दिस। सो बच्चों डोंट वरी, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर 10 आ रहा है, फिर ऊपर क्या लिखना था हमें, उस 3 छोटा, तो 3 छोटा इससे कितना आ जाएगा बच्चों, इससे 7 आ जाएगा। अब अगर अब ये तो बचे, ये तो खुद में ही एक फ्रैक्शन है बच्चों, ये तो खुद में ही एक फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये एक नंबर है बच्चों, ठीक है, इस नंबर को लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। अच्छा, अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो मैं इस वाले नंबर को भी लेके दिखाता हूँ आप लोगों को, माइनस का 12/11, फिर इसमें माइनस का 12/11 में बच्चों 3 में कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 33 आ जाएगा डिवाइड बाई 11, माइनस में 12 डिवाइड बाई 11, इससे कैंसिल आउट कर दिया बच्चों मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसमें 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, माइनस का 45 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 3 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 1 और 5। तो इस तरीके से 15/4 आ रहा है आप लोगों के पास, जो कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। सो इस वजह से नहीं लिया, और वैसे भी नहीं लेते आप, फ्रैक्शनल है और दे रखा है, इस वजह से वाला पार्ट नहीं लेंगे, x = में 10 लेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों, जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास आंसर आ चुका है। और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर दिए हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ऑसवाल से, सारे के सारे हम लोगों ने कर दिए निपट नंगे। और अगर आप लोग बच्चों इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वीकली 2 टेस्ट देना चाहते हैं तो तैयार करिए अपने आप को केल्विन लाइव ऐप पर आकर के, वीकली 2 टेस्ट दे करके, 1 शॉट हो, अरिहंत के क्वेश्चन हो, एडुकार्ड के क्वेश्चन हो, ऑसवाल के क्वेश्चन, सभी की पीडीएफ जो हम लोगों ने सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं उसमें से, उनकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करें, एंड वहां पर आप लोगों को ऐप में ही हमारे सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो इसी तरीके से बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम लोग लेकर के आते रहेंगे इसी तरीके से काम की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।